साहब ये जरा फरमाइए कि एक तो ये मसला है जो कि हमारे बॉर्डर्स पे है, अफगानिस्तान की साइड से हो, फिर रॉ की फंडिंग हो, या फिर नारकोटिक का पूरी जो कॉरिडोर्स हैं उनके जरिए। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो अगर हम केपी की साइड से बिलखुसूस बात करें तो वहाँ पर सूबाई हुकूमत का इस मामले पे मुख्तलिफ स्टांस होना विफाक से, ये क्या मैसेज देता है दुनिया को? और इससे क्या ऐसा लगता नहीं है कि तफरीक पाई जाती है? दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में एक यकसा सोच होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं देती। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सती साहब। ये मेरे नज़दीक जब आप इस तरह इस शिद्दत के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हों, जहाँ पे रोज़ाना आपके अफसरान, आपके सिपाही, आपके जवान शहादतें उनकी हो रही हों, और इस तरह के माहौल में जब जंग उरूज पर हो, तो उस वक्त एक ऐसे सूबे जो कि फ्रंट लाइन पर है दहशत गर्दी की जंग में, उधर के चीफ एग्जीक्यूटिव सीएम के या उनकी हुकूमत की इस मामले के ऊपर कंफ्यूजिंग रिमार्क्स देना या ऐसी बातें करना कि शायद ऑपरेशन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, मेरे ख्याल से नहायत गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इस वक्त हरगिज़ गुंजाइश नहीं है कि किसी भी किस्म की हम इस मामले के ऊपर कोई कन्फ्यूजन पैदा करें, बिलखसूस वो लोग जो जिम्मेदाराना पोजीशंस पर हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें एक बिल्कुल, देखिए बाकी चीज़ें अपनी जगह, मगर इस जंग के मुतालिक तो बिल्कुल हम सब की एक आवाज़ होनी चाहिए कि हम बिल्कुल अपने जवानों के पीछे खड़े। तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं है? गर्दी के खिलाफ क्या ये सूबाई हुकूमत को कन्वे नहीं किया जा रहा? ये नहीं, देखिए बात ये सती साहब, एक तो वो दीगर फोरम्स है जहाँ पे वो होते हैं, मगर उसकी भी जरूरत नहीं है। देखिए हम सब सियासी जमातों से ताल्लुक रखते हैं, किसी की वफाक में हुकूमत है, सूबे में हुकूमत है, ये तो अब किसी को पट्टी पढ़ाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि दहशत गर्दी के खिलाफ हमने बिल्कुल एक आवाज होकर हमने ये जंग लड़नी है। हमने अपने जवानों को वाज़ेह पैगाम देना कि हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। हमारी अफवाज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जो ऑपरेशंस दरकार हैं दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए, और अपनी जिंदगियां जो दाव पर लगा रहे हैं जवान, उनको नजर आना चाहिए कि हम उनके पीछे खड़े हैं। ये इसके लिए मेरे ख्याल से हरगिज गुंजाइश नहीं है, और मेरा ख्याल है कि ये इससे अब ये इस वक्त किसी किस्म की इस तरह की कंफ्यूजन की और मेरे नज़दीक गुंजाइश ही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ बार बार हम इस तरह के बयानात देखते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इससे गुरेज करना चाहिए और वाज़े तौर पे सामने आके कहना चाहिए कि हम बिल्कुल ये बात जो है, जिस तरह वफाकी हुकूमत या रियासत का जो एक ओवरऑल एक मिशन है जवानों को ही एक पैगाम देने के लिए, ये उनको जरूर देना चाहिए। जी कमर जी साहब, आपका कमेंट। देखिए आखिर में बस मैं यही शायद चीज कहना चाहता हूं कि इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी सेंसिटाइज करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि किस तरह एक रियासत जो है वो अलकायदा को भी स्पेस दे के बैठी है, वहाँ इस्लामिक स्टेट भी है, वहाँ पे बाकी भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप मजे की बात बताऊं, 2-3 दिन पहले इंडिया के जो एम्बेसडर यूएन के अंदर हैं वो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द जमातों का नाम ले रहे थे, लेकिन टीटीपी का नहीं ले रहे थे। सो आप इमेजिन करें कि टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि दहशतगर्द जमात है, वो कह रहे हैं कि अफगान तालिबान के बारे में वो ये कह रहे थे उनको मेन स्ट्रीम किया जाए, वहां पे ग्लोबल सपोर्ट जानी चाहिए, और उन्होंने और जहां पे अलकायदा इस्लामिक स्टेट का नाम लिया उन्होंने टीटीपी का नाम नहीं लिया। ये मैं अभी 2-3 दिन पहले देख रहा था। सो पॉइंट ये है कि हमें इसमें बड़ा केयरफुल रहना। इंडिया अपनी प्रेजेंस वहां पे, इंडिया उनको ग्लोबल डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है। ये काम जब 15 अगस्त 2021 के बाद हम कर रहे थे अफगानिस्तान को दुनिया में मेन स्ट्रीम, तो अफगानिस्तान ने हमारी तो नहीं सुनी, तो हम तो एक अच्छे मुल्क के तौर पर